हेलो, दिस इज़ अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ द 9th क्लास। हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नंबर सिस्टम। बेसिकली हम ये चैप्टर आपका बहुत इजी चैप्टर है और हमारे लिए शायद अंडरस्टैंड करना भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम प्रीवियस क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो फर्स्ट चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़ने से पहले एक बार समझनी होगी, करने से पहले एक बार समझनी होगी, वो है व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर। बेसिकली रैशनल नंबर आपके क्या होते हैं? ओके, सो बेसिकली कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q मतलब नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो आपका एक रैशनल नंबर की फॉर्म में हम उसको कह सकते हैं, दैट इट नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके, फॉर्म कौन सी होनी चाहिए आपकी? P upon Q. So एक क्वेश्चन बनता है what is a rational number? So a number which can be written in the form of P upon Q is a rational number, where Q is not equals to 0. Q 0 नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ये कंडीशन क्यों बनी हुई है हमारी कि Q 0 नहीं होगा? अगर हम देखेंगे, लेट्स सपोज हमारा P कोई वैल्यू लेके चले हम यहाँ पे 3 अपॉन 0। सो अगर कभी भी आपका डेनोमिनेटर में 0 होता है या 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा इन्फिनिटी करके एक आंसर आता है, सो जिसको हम मैथ्स में हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। सो बेसिकली हम क्या कहेंगे? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, द नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके, हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है वेदर जो कंडीशंस उसमें गिवन है कि वो सही हैं या गलत हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमें गिवन है वो है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सो पहले हम होल नंबर पूछेंगे कि होल नंबर आपका होता क्या है। होल नंबर इज अ सीरीज द नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 और वो हम आगे बढ़ाते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम लेके चलते हैं तो वो आपका होल नंबर होता है। अगर हम आपसे पूछेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, ये भी एक सीरीज ही होती है आपकी कॉन्टिन्यूस, जिसमें हम आपको 1 से स्टार्ट करते हैं, हम आगे तक लेके जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नहीं, होल नंबर की सीरीज स्टार्ट हुई है 0 से, ठीक है, नेचुरल नंबर की सीरीज स्टार्ट हुई 1 से। सो 0 जो है वो एक होल नंबर है बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, और हम रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, अगला है हमारा एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हमारे पास जो भी इंटीजर होगा वो रैशनल नंबर होगा? इंटीजर होते क्या है? इंटीजर हमारे पॉजिटिव फॉर्म में हो सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में हो सकते हैं, 0 को भी हम इंटीजर कंसीडर करते हैं। सो अगर हम लेके चलें -3, ओके, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म है? यस। अगर हम लेके चलें 17 अपॉन 1 लेके चलें, यस इट इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। अगर हम 0 लेके चलें अपॉन 1, हाँ डिनोमिनेटर जैसे हमने आपको बताया था Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वहां पे ये कोई कंडीशन नहीं थी कि P इज नॉट इक्वल्स टू 0। P 0 है वो तब भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को अगर हम अपॉन में 1 रख दें देन इट इज स्टिल अ 0। सो बेसिकली अगर हम 0 के नीचे 1 रखेंगे यहाँ पे देन इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आएगा आपका ट्रू। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीजर दैट हैज positive values, negative value and 0 all can be written in the form of P upon Q, so all can be considered as a rational number. Okay, now the last one अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पे every rational number is an integer. ओके, रैशनल नंबर अगर हमारे 3 7 ये सब हो तो उनको तो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई रैशनल नंबर हुआ 2 अपॉन 5, सो इंटीजर हमारे एक कंप्लीट नंबर्स होते हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं होते। इंटीजर्स आपके 1 2 3 100 2000 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में पॉजिटिव में, वो कभी 1 अपॉन 3 कैन नॉट बी कंसिडर एज इंटीजर। इंटीजर हमारी कंप्लीट वैल्यू होती है। सो वो इंटीजर क्या ये रैशनल नंबर है? यस, बट इट इज नॉट अ इंटीजर। सो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉल्स। ओके, नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे हमसे पूछा गया है वी नीड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इसी तरह से हमें यहाँ पे कोई दूसरे नंबर भी गिवन हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं।
पहले हम पहले तरीके के बारे में बात करें तो अगर हमें कोई भी रैशनल नंबर्स निकालने के नहीं भी दो नंबर के बीच में, सो हम क्या करेंगे, देखिए रैशनल नंबर क्या हो, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में फ्रैक्शन निकालने का सबसे बेटर तरीका हमारे पास है कि उन दोनों को प्लस कर दें अपॉन 2 कर दें, मतलब के बीच की जो मिड टर्म है वो निकाल दें, तो वो तो आपका उनके बीच में आएगा ही आएगा। फिर हम क्या करें, जो मिड टर्म आई है उसको हम उसके और किसी भी एक दूसरे नंबर जो हमारे ओरिजिनल नंबर थे इनके बीच के कोई मिड टर्म निकाल दें। इस तरह से हम जितने भी हमें आपके रैशनल नंबर निकालने थे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आगे हमें 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो 1 + 2/2 कीजिए, दैट इज 3/2। सो 3/2 एक रैशनल नंबर है विच इज बिटवीन 1 and 2। इसी तरह से अगर हम 1 और 3/2 के बीच में निकालना चाहेंगे, वापस हमने किया है दोनों नंबर के बीच में, तो अपॉन में 2 दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, आपका 2 आएगा आपका यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 2 + 3 दैट इज 2। अगेन इसको थोड़ा सोल्व करने पे 5/2, यहाँ पे 2 एक कंप्लीट नंबर है, नीचे 1 आ जाएगा आपका, सो यहाँ पे आ जाएगा 5/4। देखिए ये 1 और 3/2 के बीच में था, अगर 1 और 2 के बीच में यहाँ पर 3/2 था, और ये 1 और 3/2 के बीच में यहाँ पे 5/4 आ गया है। इसी तरह से हम 3/2 और 1 के बीच में निकाल सकते हैं, या 5/4 और 3/2 के बीच में निकाल सकते हैं, 1 और 5/4 के बीच में निकाल सकते हैं। जितने भी नंबर निकाल आगे जो निकलेंगे उनके बीच में भी हम इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक हमारा लंबा मेथड हो जाएगा, लेकिन इसका एक ईजी तरीका भी है। देखिए ये हमारी मर्जी है हम कौन सा मेथड यूज करें यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन में नहीं आएगा कि ये वाला मेथड यूज करना, क्योंकि इनका कोई नाम नहीं है, ये बेसिक आपकी थॉट्स के ऊपर है क्वेश्चन। सो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो याद रखिए कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता था 6 निकालने, 7 निकालने, 10, कुछ भी हमें दिया जा सकता है। हमने क्या करना है, पहला नंबर लीजिए, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5। सो हम +1 कीजिए 5 में, दैट इज 6। तो 6 की मल्टीप्लाई जो भी नंबर हमें गिवन है, 1 गिवन था, सो 1 को हम 1/1 लिख सकते थे, तो उसके नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 6 के मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमें कितने रैशनल नंबर निकालने थे, 5 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं, तो +1 कीजिए 5 में, दैट इज 6। अगर हमें 10 रैशनल नंबर निकालने होते तो हम 11 की मल्टीप्लाई करते, अगर हमें 15 रैशनल नंबर निकालते तो हम 16 की मल्टीप्लाई करते, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे आएगा 6/6। दूसरा नंबर था हमारा 2, जिसको हम 2/1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम 6 की ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, अगेन 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमें करना होगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 12/6। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर निकालने हैं तो 6/6 और 12/6 के बीच में, तो हमारे नंबर आएंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। इसी तरह से हम कोई भी जो नंबर हमें गिवन, यहाँ पे लिख देंगे इसको लास्ट में। सो द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर 7/6, 8/6, इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। ओके, मूविंग ऑन। ओके, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही दे चुके हैं कि जहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इज एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, तो हमने कहा था कि इंटीजर में आपके पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एज वेल एज 0 आपका कंसीडर किया जाता है। सो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, सो इट कैन बी आपके कंसीडर एज ए फॉर्म ऑफ P/Q। सो वहाँ पे हम उसको यूज ले सकते हैं। सो यहाँ पर भी वही करेंगे, 0 इज अ रैशनल नंबर, यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म एज 0/1, स्टिल इट इज अ 0 and it is a form of P/Q, yes, where Q is not equals to 0, yes Q is 1 here, so yes 0 is a rational number. Next हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, we need to find out the 6 rational number that is between 3 and 4. okay, 3 और 4 के बीच में, तो हमें पता है इस क्वेश्चन का अभी हमने किया है, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम यहाँ पे दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। बेटर है हम सेकंड वाला मेथड यूज करें। 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, सो वी विल मल्टीप्लाई 6 + 1 7 in the numerator and the denominator. So हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 3 को 3/1 लिखें और ऊपर नीचे 7 की मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह से 4 को 4/1 लिखें, ऊपर नीचे 7 की मल्टीप्लाई कर दें, और जो भी नंबर आएगा तो उन नंबर के बीच में हमारा ऑटोमेटिकली कुछ नंबर्स आ जाएंगे जो हम आराम से देख के बता सकते हैं। सो वो नंबर 6 रैशनल नंबर हमारे इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके, द लास्ट इज, यहाँ पे इसने पूछा है थर्ड, सॉरी लास्ट नोट, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखिए अगर हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, सेम मैथोडोलॉजी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए 5 + 1 दैट इज 6, 6 के मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 5 में, एक नंबर हमारे पास आ जाएगा 6 3 18 अपॉन में आपका आएगा 30, यहाँ पे 6 4 24 अपॉन में आपका आएगा 30। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे आपका, सो यहाँ पे आएगा आपका 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, वो हमारे आपके आ जाएंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके ओके, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज 3 पार्ट्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो देखिए नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं आपके 1 से, होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। तो यस, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होंगे। तो यस, यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो यहाँ पे हम यस या फिर ट्रू लिख सकते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। सो यहाँ पे होल नंबर की बात करें, जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएंगे, बट जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ होल नंबर। सो यहाँ पे आ जाएगा नो। ओके, लिख सकते हैं हम इसी चीज को, दैट द नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ होल नंबर, सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। बेसिकली देखिए रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो इसको हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। होल नंबर देखिए पॉजिटिव होल नंबर्स, कंप्लीटली होल नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे भी लिख सकते हैं, बाकी पॉजिटिव नंबर्स के बीच में नीचे तो हम लिख ही सकते हैं। लेकिन जो जैसे 3/5 आया वो होल नंबर नहीं है, 1/2 आया वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर में कंप्लीट नंबर्स होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे भी आपका आएगा नो। So that is all for the first lecture. इसके बाद हम continue करेंगे in the next exercise in the part 2. Okay.